दिखने में ना तो ये धुएं का गुबार इतना ज्यादा है और ना ही इसके बाद लगी आग की लपटें ऐसी थी कि कोई देखकर डर जाता। लेकिन जरा सी दिख रही ये आग इतनी भीषण थी कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इस हादसे का सबसे दर्दनाक तथ्य ये है कि हादसा एक अस्पताल में हुआ, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, जहां लोग अक्सर अपनों की नई जिंदगी की उम्मीद में पहुंचते हैं। लेकिन उड़ीसा के कटक में ऐसा नहीं हुआ। ये सवाल सिर्फ एक अस्पताल में आग लगने का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की लापरवाही का है जिसमें आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत दिखाई नहीं देती। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। रात के करीब 3 बज रहे थे और अस्पताल के बाहर कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे थे। कुछ अपनों के जल्दी ठीक होने की उम्मीद में इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन अचानक अस्पताल के अंदर से एक धुआं उठा जो कुछ ही देर में आग की लपटों में तब्दील हो गया। जो जगह अभी तक लोगों के लिए उम्मीद बनी हुई थी, वही अफरा तफरी मच गई। उड़ीसा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर सेंटर के ICU में अचानक आग लग गई। ये आग सुबह के करीब 3 बजे के आसपास लगी। उस समय ICU की पहली मंजिल पर लगभग 23 पेशेंट्स मशीनों के सहारे सांस ले रहे थे और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। जैसे ही आग लगी, कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे वार्ड में फैल गया। ICU वो जगह होती है जहां पहले से ही बेहद गंभीर हालत में मरीज भर्ती होते हैं। कई मरीज मशीनों के सहारे सांस ले रहे होते हैं, कई मरीज को लगातार ऑक्सीजन और निगरानी की ज़रूरत होती है। ऐसे में अचानक आग लगना और धुआं भर जाना बेहद खतरनाक स्थिति बन जाती है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ तुरंत मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। इसी बीच फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मरीजों को ICU से निकालकर अस्पताल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाने लगा ताकि उनका इलाज जारी रह सके। 23 मरीजों को वहां से हटाकर अलग अलग यूनिट में ले जाया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। कटक के पुलिस कमिश्नर S देवदत्ता सिंह के मुताबिक 7 मरीजों की मौत उस समय हो गई जब उन्हें एक ICU से दूसरे ICU में शिफ्ट किया जा रहा था। इसके बाद कुछ और मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शुरुआत में मरने वालों की संख्या 10 थी, लेकिन इलाज के दौरान एक और मरीज की मौत हुई और संख्या 11 हो गई। ये बस कुछ नंबर्स नहीं है, इन 11 लोगों के पीछे 11 परिवार भी हैं जिनकी जिंदगी एक ही रात में बदल गई। जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना में अस्पताल के कई कर्मचारी भी बचाव के दौरान घायल हुए। इनमें से कई धुएं और आग की लपटों के शिकार हुए। ये वही लोग थे जो उस समय मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जांच के बाद ही होगी। घटना की खबर मिलते ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए और मृतकों के परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की घोषणा की। हालांकि हम जानते हैं कि कोई भी राहत में दी गई रकम या पैसा उस परिवार को रत्ती भर भी राहत नहीं दे सकता जिसका कोई अपना इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी किसी और की लापरवाही की वजह से। यहाँ सवाल जिंदगी बचाने की कीमत का है, उस समय का है जिसमें आग को काबू करने में देरी हुई या मरीजों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में देर हुई। बताया गया है कि आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 3 फायर टेंडर और 30 से ज्यादा फायर कर्मियों को लगाया गया। अस्पताल की अपनी फायर सर्विस यूनिट ने भी तुरंत रिस्पांस दिया और कटक फायर स्टेशन से भी टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि हादसे के समय यूनिट में डॉक्टर्स और नर्सों की संख्या पर्याप्त नहीं थी, जिसकी वजह से मरीजों को जल्दी बाहर निकालने में दिक्कत हुई। SSB मेडिकल कॉलेज उड़ीसा का सबसे बड़ा स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहां पूरे राज्य से मरीज इलाज के लिए आते हैं। इस हादसे ने अस्पतालों की सेफ्टी और मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी अस्पताल के अंदर इस तरह का हादसा हुआ हो। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें हॉस्पिटल्स की सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसमें सबसे पहले नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में भी एक बड़ा हादसा हुआ था। वहां लगी आग में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। बाद में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह हादसा एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से हुआ था। सोचिए, वो बच्चे जिनकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, जो शायद अभी ठीक से आंख भी नहीं खोल पाए थे, वो अस्पताल के अंदर ही अपनी जिंदगी से हार गए। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के ICU में भी आग लगने की घटना हुई थी। इस हादसे में 6 मरीजों की जान चली गई थी। यहाँ भी कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ही बताया गया था। हम आपको ये हादसे क्यों गिना रहे हैं, ताकि आपके जहन में भी ये सवाल कौंधे
कि मेहनत की गाड़ी कमाई से जो टैक्स हम भरते हैं, जिससे देश के राज्यों का बड़ा सिस्टम काम करता है, वो असल में तब कहाँ सो जाता है जब इस तरह की लापरवाही से लोगों की जान जा रही होती है। और ये अभी भी कुछ ही हादसे हैं, फहरिस्त बनाने बैठे तो न जाने कितना वक्त लग जाए। अब ज़रा ऐसे हादसों से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। पिछले कुछ सालों में भारत में अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं बार बार सामने आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में हॉस्पिटल्स में लगी बड़ी आग की घटनाओं में कम से कम 107 लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट में उन घटनाओं का विश्लेषण किया गया जिनमें 5 या उससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें कुल 11 बड़े हादसों को देखा गया है। ज़्यादातर मामलों में आग लगने की वजह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बताई गई। 11 में से कम 8 मामलों में आग का कारण बिजली से जुड़ी खराबी थी। कई अस्पताल में इलेक्ट्रिकल वायरिंग और मशीनों की ठीक से मेंटेनेंस नहीं की गई थी। इसके अलावा कई जगहों पर बेसिक फायर सेफ्टी सिस्टम्स भी मौजूद नहीं थे। कुछ अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर्स या स्प्रिंकलर्स जैसी ज़रूरी चीज़ें या तो नहीं थी या काम नहीं कर रही थी। कुछ जगहों पर स्टाफ को इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, कई मामलों में ये भी सामने आया कि कुछ अस्पताल एक्सपायर्ड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के साथ ही चल रहे थे, यानी जिन इमारतों को नियमित जांच के बाद ही चलने की अनुमति मिलनी चाहिए, वो बिना पूरी सुरक्षा व्यवस्था के ही मरीजों से भरी हुई थी। और शायद यही वजह है कि ऐसे हादसों के बाद बार बार ये सवाल उठता है कि क्या हमारे अस्पताल ऐसे इमरजेंसीज के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि जब कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका परिवार यही मानकर चलता है कि वो एक सुरक्षित जगह पर है। इसलिए अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आईसीयू जैसे वार्ड में बिजली, मशीन और ऑक्सीजन सिस्टम का लगातार सही तरीके से काम करना जरूरी होता है। यहाँ किसी भी तरह की छोटी सी खराबी भी बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम, बैकअप बिजली और इमरजेंसी व्यवस्था बेहद मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर जगह ये व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है। उड़ीसा के कटक में एससीबी अस्पताल में जो हादसा हुआ, उसमें ये भी शंका जताई जा रही है कि उस वक्त वहाँ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ इतना नहीं था कि सभी मरीजों को वक्त रहते सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जा सके। यहाँ आपका ध्यान मैं कुछ और फैक्ट्स की तरफ ले जाना चाहूँगी। अगर भारत के हेल्थ सिस्टम को आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो देश में लगभग 13.8 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। और अगर आयुष प्रैक्टिशनर्स को भी जोड़ दिया जाए तो भारत का डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो लगभग 1:811 हो जाता है। यानी औसतन हर 811 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो कि WHO के दिए गए पैमाने से भी बेहतर है, जिसमें 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का मानक है। लेकिन ये सिर्फ एक नेशनल एवरेज है। देश के कई ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। भारत में हर साल लाखों लोग सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। छोटे शहरों और गांवों से लोग अपने बीमार परिजनों को लेकर बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ बेहतर इलाज मिलेगा। जब कोई मरीज आईसीयू में भर्ती होता है तो उसका परिवार बाहर बैठकर यही उम्मीद करता है कि डॉक्टर उसे ठीक कर देंगे। लेकिन जब अस्पताल के अंदर ही कोई हादसा हो जाए तो वो भरोसा टूट जाता है। एससीबी मेडिकल कॉलेज की घटना ने एक बार फिर से हॉस्पिटल्स की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। क्या अस्पतालों में बिजली और मशीनों की नियमित जांच होती है? क्या फायर सेफ्टी सिस्टम हर समय पूरी तरह तैयार रहते हैं? और क्या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी होती है? या फिर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फ्रेजाइल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जहां लोग नई जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं, वहां ऐसी अवॉइडेबल केयरलेसनेस की वजह से जान गंवाकर लौटते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश, दुनिया और आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे जिस्ट।